हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में फॉर क्लास 9th। ठीक है, 9th में जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है वीडियो, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चे पास हैं उनके लिए भी काफ़ी जो है यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है उनको। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है आपका वो क्या आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट पास है, तो इसका मतलब आप सारे सब्जेक्ट में क्या हो, पास हो बिना किसी ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस यहाँ पे 0 है, तो यानी आपको बिना किसी ग्रेस मार्क के आप सारे सब्जेक्ट आपने क्लियर किए हैं। अब अगर यहाँ पे क्लास 9th में प्रमोटेड लिखा गया है तो यानी किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिली होंगे, ग्रेस मिली होगी, तब आपका रिज़ल्ट यहाँ पे प्रमोटेड आ गया। अब तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब जिन बच्चों को का प्रमोटेड आया है उनको दोबारा से पेपर नहीं देना है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि पेपर देना है नहीं देना है, तो प्रमोटेड वाले बच्चों को दोबारा से पेपर नहीं देना है। वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, यानी वो बच्चे 9th से 10th में जा चुके हैं। अब बात करते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालनी है। तो ये 100 के मार्क्स आपको दिए गए हैं, तो इनमें आप जो है मेन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST संस्कृत को आप छोड़ देंगे। क्लियर है? तो आप जो है मेन 5 सब्जेक्ट का टोटल कीजिए और फिर उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी 500 में से आपको परसेंटेज निकालनी है। 5 सब्जेक्ट का टोटल करेंगे और उसको मान लीजिए टोटल x कोई भी मान लीजिए कुछ भी, और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज मिल जाएगी। तो इस तरह से तो आप निकाल सकते हो परसेंटेज। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रमोटेड। अब ये प्रमोटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या मिला है, ग्रेस मार्क्स मिलके ये बच्चा पास हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रमोटेड है। तो आपके में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन कंपार्टमेंट केस के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, रिजल्ट अगर आप देखें तो कंपार्टमेंट है किसमें, मैथ्स और साइंस में, 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर कंपार्टमेंट है। अगर 3 में फेल होता तो यहाँ पे ये क्या होता बच्चा, क्लियर फेल होता। 3 में फेल मतलब क्लियर फेल, तो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट आ गया। ठीक है, ई ग्रेड ये आप देख सकते हो। उसके बाद अब इसमें क्या करना है, तो इसमें आपका कंपार्टमेंट का पेपर दोबारा होगा तो किस किस सब्जेक्ट का होगा, मैथ्स का होगा और साइंस का होगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 80 में से अगर कुछ कम नंबर आए तो आपको ग्रेस मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कंपार्टमेंट में कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं है, नो ग्रेस मार्क्स, कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं होंगे। आपको 80 में से 33% नंबर लाकर पास होना ज़रूरी है, यानी 80 में से 27 नंबर लेकर आओगे तभी आप जो है इस पेपर में पास होगे। 27 में कोई मिड टर्म नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा। आपको जो पेपर होगा 80 नंबर का, सेम उस पेपर में जो है आपको 27 नंबर लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अपनी अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। किसी तरह का कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा लॉस होता है जो बच्चे कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। अब जो बच्चे फेल हैं वो क्लियर फेल हैं, उनका कोई दोबारा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जैसे 8th का री एग्ज़ाम हर सब्जेक्ट में होता है तो 9th का भी होगा, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे फेल आ चुका है वो उसी क्लास में रहेंगे, 9th में ही रहेंगे, उनका कंपार्टमेंट का कोई पेपर नहीं होगा। जिनका कंपार्टमेंट है, जैसे मैथ साइंस में है, तो उन्हीं का दोबारा पेपर होगा और किसी बच्चे का पेपर दोबारा नहीं होगा, और उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। 80 में से 27 नंबर लेकर वो बच्चा पास होगा। अगर 80 में से 27 आते हैं तभी वो पास माना जाएगा, फिर चाहे उसके मिड टर्म में कितने ही हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप सब बच्चों को ये इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में, कंपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।